बेसिकली अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्क इंजरी की। ठीक है, अगर डिस्क इंजर्ड होता है तो फिर क्या होता है। ठीक है, उस डिस्क इंजरी जो होती है उसकी वजह से 4 प्रॉब्लम्स हो जाती है। सबसे पहले डिस्क इंजरी स्टार्ट होता है प्रोट्रूजन से, यानी थोड़ा सा जो न्यूक्लियस परपोज़र निकलता है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट और निकल के जो है वो आ जाता है एनुलस फाइब्रोसिस के पास। ठीक है, लेकिन पूरा रप्चर नहीं हुआ, अभी डिस्क अभी रप्चर होकर निकला नहीं है, बाहर नहीं हुआ। प्रोलैप्स में क्या होता है, प्रोलैप्स में होता है कि आउटर मोस्ट जो फाइबर्स होते हैं ना एनुलस फाइब्रोसिस के पास आ जाता है। ठीक है, अभी एक्सट्रूजन में क्या होता है कि एनुलस फाइब्रोसिस का जो आउटर कवरिंग है वो भी जो है वो परफोरेटेड करता है और डिस्क पूरा जो है न्यूक्लियस परपोज़र वो निकल जाता है, एपिड्यूरल स्पेस में आ जाता है। और सिक्वेस्ट्रेटेड में क्या होता है, डिस्कल, उसमें क्या होता है आउटसाइड जो है ना पूरा जो है निकल जाता है। ठीक है, अब डिस्क तो निकल गई। ठीक है, अपने वर्टिब्रल बॉडी के दरमियान में जो डिस्क थी हमारी सॉफ्ट टिश्यू जेल लाइक, ठीक है, वो तो निकल गई। अब वो जब निकलेगी तो उसकी वजह से हमारा प्रेशर पड़ेगा कहाँ, स्पाइनल नर्व्स पे या तो स्पाइनल कॉर्ड पे। ये दो ही चीज़ें हैं जिन पे प्रेशर जब पड़ेगा, या तो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में पड़ेगा या स्पाइनल नर्व में। उसका क्या सिम्टम्स आएगा कि पेशेंट आपके पास आएंगे और वो बोलेंगे कि दर्द जो है वो कमर से जो है नीचे की तरफ जा रहा है, वो यही साइन देते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल अक्यूट होगा तो बोलेंगे शार्प पेन हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। क्रोनिक में बहुत ज़्यादा शार्प पेन नहीं होता है। ठीक है, और वही करंट जैसा पेन जा रहा होगा उनके पैर में और पैर सुन हो रहा होगा, नमनेस हो रही होगी। अब इसमें डिफ्रेंशिएट हम करते हैं माइलोपैथी में और जो है रेडिकुलोपैथी में। माइलोपैथी में जो है वो डायरेक्टली इट्सेल्फ जो है वो प्रेशर पड़ेगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, उसको कहेंगे माइलोपैथी। ठीक है, और दूसरा अगर ये हमारा जो अपर लंबर स्पाइन जो होता है ना वहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है उसको बोलते हैं माइलोपैथी। ठीक है, अब अगर हमारा जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाता है, जैसे कि L1 L2 पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है कॉनस मेडुलरीज बन रही है और वहाँ पे कॉर्डा इक्वेना बन रहा है, तो कॉर्डा इक्वेना पे अगर प्रेशर पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम। उसकी वजह से क्या क्या होता है, सबसे पहले सेडल एनेस्थीसिया हो जाता है। सेडल एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि हमारे जो प्रीनियम एरिया है, पेल्विक एरिया है, वहाँ पे नमनेस होगा, उसकी फीलिंग लॉस हो जाएगी। ठीक है, आपका ब्लैडर बॉल कंट्रोल लॉस हो जाएगा, आपकी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आएंगी, जैसे कि नमनेस है, लॉस ऑफ सेंसेशन, आपके पैर से स्लीपर निकल जा रहा है, आपको महसूस ही नहीं हो रहा है, आपके मसल बहुत वीक हो रहे हैं, आपको फील नहीं हो रहा है। आपके अगर प्लांटर फ्लेक्जन या डॉर्सीफ्लेक्जन करवाएंगे तो वो आप जो है वो कर नहीं पाएंगे ठीक तरीके से। अगर हमने रेजिस्टेंस दी तो वो आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका वीकनेस, आप वीकनेस की तरफ जा रहे हैं।